हेलो साथियों, मैं गोखलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज में मैंने पार्ट 3 तक आपको करवा दिया है। आज पार्ट 4 लेकर के आ रहा हूं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आप लोगों को देखना है कि कैसे पढ़ाया गया और कैसे पढ़ाया है। बस आपको ये देखना है और रजिस्टर साथ ही साथ बनाते चले मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आपको नोट्स नहीं बनाएंगे जब उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हर एक सफल व्यक्ति के पास में उसके पर्सनल नोट्स होते हैं। अभी तक मैंने पार्ट 3 करा दिए हैं और पार्ट 4 आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैंने चुनाव वाले प्रश्न लिए हैं और भी प्रश्न लिए हैं और जो है कि आप नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करेंगे साथ ही साथ क्वेश्चंस को। और आज आपको देखना है चुनाव वाले प्रश्न, हर एक प्रकार का प्रश्न लिया है मैंने और एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक प्रश्न लिया है मैंने। पहले दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? अब एक बात बताएंगे आप मुझे, हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। और आप मुझे कह सकते हैं इस बात को कि उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े होंगे? अपने आप में 100% वोट पड़े होंगे। दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे भाई? दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 60% वोट पाता है और 1600 वोटों से जीत जाता है। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि एक उम्मीदवार ने 60% वोट पाए और हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो उस चुनाव में कुल मिलाकर के 100% वोट पड़े थे। तो एक उम्मीदवार ने 60% वोट पाए तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? 40% पाएगा। क्लियर है? तभी तो कुल मिलाकर के 100% वोट डाले गए उसमें। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं? आप मुझे बताएंगे कि एक उम्मीदवार 60% वोट पाता है और 1600 वोटों से जीत जाता है। आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर ये जीतना किससे होता है? जो बराबर से अधिक लेकर के आए। तो यहाँ पर ये परसेंट में कितने से जीत रहा है? मैं कह सकता हूँ परसेंटेज में मैं 20% से जीत गया। भाई, एक के 40% वोट पड़े, दूसरे के 60% वोट पड़े, तो कितने से जीत गया? 20% वोट से जीत गया। यहाँ तो 20% वोट से जीत रहा है और वैसे कितने वोटों से जीत रहा है? 1600। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि 20% की वैल्यू 1600 है, तो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 100% वोट पड़े होंगे। तो इस 20% को ही आप 1% निकालने की अब कोशिश न करें, क्योंकि आपको पता है इसमें 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये 100% हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें मैं 5 का मल्टीपल करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। जब इधर 5 का मल्टीपल किया है तो इधर भी 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 पंजे 80, 8000। कितना हो जाएगा? 8000। बी आंसर। बिल्कुल बेसिक प्रश्न था और ये आप बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लिया करेंगे प्रश्नों को। पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 40% 50% अलग आता है औरों से, वो भी आपको मिलेगा। आप मुझे बताएंगे, दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में लड़ते हैं और एक उम्मीदवार को 54% वोट मिले और वह 320 वोटों से जीत गया। बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि नहीं भाई? ये बताओ आप मुझे। तो मैं कह सकता हूँ दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 5400 वोट पा रहा है, 54% वोट पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा? 46% पाएगा कि नहीं? यहाँ ये परसेंट में कितने परसेंट से जीत गया भाई? बराबर से जो अधिक लेकर गए, तो 46 से 54 लेकर के आ रहा है तो 8% अधिक ला रहा है, 8% से जीत रहा है। और वैसे कितने वोटों से जीत रहा है? 320। तो आप मुझे बताएंगे 8% की वैल्यू 320 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से ये कट जाएगा 1% और ये 8 से कट जाएगा 4 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखो, एक और बात, अगर आपको यहाँ ये पूछा जाए तो जीतने वाले उम्मीदवार के कितने वोट पड़े, तो 1% की वैल्यू 40 है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 54% वोट मिले। तो 54% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 54 × 40। लेकिन आपको यहाँ ये पूछा गया है कुल कितने वोट उस डाले गए उस चुनाव में, तो आप कह सकते हैं 100% डाले गए। और 100%, जब 1% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 2 जीरो आपको इधर लगाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो आप इधर लगा दीजिए। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बिल्कुल एक प्रश्न और है ये बेसिक सा इसी प्रकार का, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और वह 1200 वोटों से हार जाता है। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, तो 2 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं? 2 हैं। अब एक उम्मीदवार को 35% वोट मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 65%। अब ये 35% वोट इसे मिलते हैं तो कितने वोट से हार गया? तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये 30% वोटों से हार गया। जब ये 30% वोटों से हार गया तो हम कह सकते हैं, और वैसे कितने से हार गया? 1200 से। तो 30% की वैल्यू 1200, तो 0 से ये 0 चला जाएगा और 3 से ये 1 बार और ये 3 से 4 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो 100%, तो 2 0 इधर, तो 2 0 इधर, कितने? 4000। ये आंसर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक प्रश्न थे और सभी प्रकार के प्रश्न लिए, तुम टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले, तथा यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? आप मुझे बताएंगे कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो एक उम्मीदवार को 40% मिल गए, पहले उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार को, तीसरा उम्मीदवार। आप मुझे एक बार बताने की कोशिश करो यहाँ पर कि ये 40% वोट इसे मिल गए और 36% वोट इसे मिल गए, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले होंगे? तो मैं कह सकता हूं 40 और 30 76, इसे 24% वोट मिले होंगे कि नहीं? 24% वोट मिले। अब आप हम कह सकते हैं इस बात को, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? कुल मिलाकर के वोट कितने थे? 36,000 थे, और 36,000 का 24% कितना हो जाएगा? तीसरे उम्मीदवार को तो मिले इतने, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 24 का मल्टीपल कर देंगे आप लोग इसमें, तो हम कह सकते हैं 24 × 24 0 और 24 144, 4 कैरी कितना, और 24 या 72, 72 और 14 86, 8640 बी आंसर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चुनाव वाला सेशन आज आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिले और 9600 मतों से वह जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट थे? बात समझना ध्यान से, अब समझो, यही समझाता हूं मैं इसे। मैं कहता हूं उसमें कुल मिलाकर के हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो उस चुनाव में कुल मिलाकर के वोट कितने पड़े? 100% वोट पड़े, कुल वोट, कुल। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब भाई आप मुझे बताओ कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध वोट कितने रह गए? 80% रह गए कि नहीं? 80%, 80 यूनिट, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं यहां से। मैंने मान लिया हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैंने 100 यूनिट मान लिया कुल वोट, उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने वैध वोट बटे? 80 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं कुल कितने हैं? 80 कुल मत, वैध मत हो जाएंगे ये, वैध मत। अब आप यहां पर मुझे आप एक बात बताने की कोशिश करो कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। भाई 80 का 70% तो कौन प्राप्त करता है? 80 का 70% तो प्राप्त करता है जीतने वाला, और फिर 80 का 30% कौन प्राप्त करेगा? भाई यही तो वैध मत थे, ये अपने आप में 100% माने गए, तो इसका 70% तो जीतने वाला प्राप्त करता है और इसका 30% हारने वाला प्राप्त करेगा। तो आप मुझे बताएंगे कुल वैध मत 80 यूनिट थे, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा? ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आप, 80 × 80 का 70%, 0 से 0, 0 से 0, 56 यूनिट वोट तो किसे मिले? जीतने वाले को, विनर को, और हारने वाले को 80 का 30%, यानी 80 का 30% 24, 80 का 30% बटे 100।
0 से 0, 0 से 0, 24 यूनिट। अब जीतने वाला उम्मीदवार को 70% वोट मिले और कितने वोटों से जीत जाता है वो? 9600। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने से जीत रहा है? 32 यूनिट। यहां पर तो जीत रहा है 32 यूनिट से, और वैसे कितने से जीत रहा है? 9600। तो मैं कह सकता हूं कि 32 से ये 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बताएंगे मुझे। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 3 बार कट जाएगा 300। जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो आप मुझे बताएंगे कुल वोट कितने पड़े? भैया कुल वोट कितने पड़े थे? आपको पता है कुल वोट कितने पड़े थे? कुल वोट 100 यूनिट थे। तो कुल वोट आपको पूछे जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। 100 का मल्टीपल कर देंगे भाई। अगर आपको ये पूछा जाए वैध मतों की संख्या बताओ, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू 80 × 300, 24,000। मतलब कुछ भी पूछा जाए आपको, अगर ये पूछा जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार के वोट बताओ, तो कितने थे? 56 यूनिट। 56 × 80 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगला एक और प्रश्न लेता हूं मैं इसी प्रकार का, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने मान लिया कि 100 यूनिट उसमें वोट पड़े, जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिएगी, तो 80 यूनिट क्या हो जाएंगे? वैध मत हो जाएंगे कि नहीं? और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का प्राप्त करता है 70%, तो वैध मत 80 यूनिट थे, तो 80 का 70% ये प्राप्त करेगा, तो 70 और 30% फिर कौन प्राप्त करेगा? हारने वाला। तो 80 का 70% 56 यूनिट, और 80 का 30% 24 यूनिट। और जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत जाता है? 9600। और यहाँ कितने यूनिट से जीत रहा है? 24 से 56 कितना अधिक है? 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे? 30,000। और वैध मत कितने हो जाएंगे? 24,000। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें 10% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। आप मुझे बताओ वही प्रोसेसिंग। मैंने मान लिया कुल मिलाकर के वोट कितने थे? 100 यूनिट। कुल मत, कुल वोट। क्लियर है? 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बच्चे कितने? 90 यूनिट। क्या बचे? वैध मत। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का प्राप्त करता है 60%। भैया 60% ये प्राप्त कर रहा है वैध मतों का, तो 40% हारने वाला प्राप्त करेगा। क्लियर है एकदम? आप मुझे बताएंगे कि 90 का 60%, 9 × 54 और 9 × 36, हारने वाला 36 यूनिट। विनर ये है और लूजर ये है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे यहां पर एक बार बताओ कि 54 यूनिट यहां से ये कितना जीत रहा है? कितने से जीत रहा है? 18 यूनिट से। और वैसे कितने से जीत रहा है? 7200 से। तो आप कह सकते हैं 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800 से ये 4 बार 400। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कि 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो कुल वोट कितने पड़े होंगे? 40,000। भाई 400 में 2 जीरो और लगा देंगे, 100 का मल्टीपल, और 90 में और 2 जीरो लगा देंगे। वैध मत कितने हो जाएंगे? 9 × 36, 36,000। वैध मत तो हो जाएंगे 36,000, और कुल मत कितने हो जाएंगे? 4,000। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो देखो कुल मिलाकर के मतदाता सूची कितने की थी? 100 यूनिट की थी। ये मतदाता सूची है, जो वोटिंग लिस्ट आती है। मतदाता सूची अपने आप में कितनी मानेंगे? 100 यूनिट। और उसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं कि कितने वोट डाले गए? 90 यूनिट। 90 यूनिट वोट डाले गए। तो मैं कह सकता हूं डाले गए वोट, डाले गए
मत, इतने मत डाले गए। अब हम कह सकते हैं जिसमें से 11 सही 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए। और भैया 90 का 11 सही 1/9% क्या होता है? 90 का 11 सही 1/9% आप ज्ञात कर सकते हैं कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 यूनिट। और 10 यूनिट इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये कॉमन सी बात है, आनी चाहिए आपको। तो कितना हो जाएगा? 80। आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 90 यूनिट ये है वास्तव में संख्या, इसका 11 से 1/9% कितना होगा? फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। वास्तव में संख्या 9 यूनिट है और वैसे कितनी है? 90। तो प्रतिशत वैल्यू ये होती है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो 10%, 10 यूनिट वोट क्या है? अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध कितने हो जाएंगे? वैध मत 80 यूनिट। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे एक बार बताओ, यहां पर ये कहा गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा? 48 यूनिट। विनर 8 के 48, और हारने वाला 8 32 यूनिट प्राप्त करेगा। तो यहाँ कितने यूनिट से जीत रहा है? 16 यूनिट से। तो 16 यूनिट की वैल्यू देखो, इसे मिटाता हूं मैं अभी। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कितने से? 3200 से 3200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से ये 200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो हम कह सकते हैं कि मतदाता सूची कितने की थी? 100 यूनिट की थी। तो कितने की हो जाएगी मतदाता सूची? 200 × 100, यानी 2 जीरो लगा देंगे, 2000। ये आंसर। कुछ भी पूछा जाए, ये पूछा जाए तो 18,000, डाले गए मत पूछे जाएं तो 18,000, और ये पूछे जाएं वैध मत पूछे जाएं तो 16,000, जीतने वाले के पूछे जाएं तो 48 दूनी 9600। मतलब आप सब कुछ याद कर सकते हैं। और इसके 32 दूनी 6400। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो भाई मैं कह सकता हूं कि जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा? 45%। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं वह 10% से जीत गया। तो जो जीते गए परसेंटेज में था वो 10% थे, जो जीते गए वोट थे ना वो कितने थे? 10% थे। अब बात समझेंगे ध्यान से। एक चुनाव में कुल मिलाकर के कितने थे उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मैं कह सकता हूं, आप मुझे बताएंगे, मैंने वोट मान लिए X, उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो 10 में से 1 गया तो कितना? 9। तो मैं कह सकता हूं 9/X ने मतदान किया। 9/10 ने कितने ने किया? 9/10 ने। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मैंने X वोट मान लिए गए थे, उसमें 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? 9/10 ने किया होगा। भाई 90/100 कर लो तो अभी तो 9/10 हुआ। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ फिर क्या होता है? इतने मत डाले गए 9x/10, फिर 2500 अवैध घोषित कर दिए गए। तो मैं कह सकता हूं 25 माइनस और 2500 अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब कुल मिलाकर के वैध मत कितने हैं? इतने हैं, 9x/10 माइनस के 2500 वैध मत। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 10% वो जो है 55% प्राप्त करता है। तो इसका मतलब 45% हारने वाले ने प्राप्त किए। ध्यान से समझना,
बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाता मतदान नहीं करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कितने मत हुए, x × 9/10 इतने मतदान हुए कुल मिलाकर के, और उसमें से 2500 अवैध घोषित कर दिए गए, तो कुल मिलाकर के वैध मत कितने रहे, 9x/10 माइनस के 2500। क्लियर है। और जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीतता है, उन सभी वोटों के 10% वोटों से जीतता है। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इसका 10% निकाल दूं, 10/100 यानी 10% कह लो या 1/10वां भाग कह लो, एक ही बात है, तो वह जीतने वाले वोट आ जाएंगे कि नहीं, जितने से वह जीता था, बिल्कुल आ जाएंगे, जीतने वाले वोट आ जाएंगे। और कितने से जीता था, 2000 वोटों से, 2000 वोटों से जीता था। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि 9x/10 है, 9x/10 और ये 10 का मल्टीपल हो जाएगा तो 20,000 हो जाएगा, और माइनस के ये 2500 हैं, तो उधर जाकर के कितने हो जाएंगे, 22,500 हो जाएंगे कि नहीं, 22,500 हो जाएंगे कि नहीं। अब आप मुझे बताओ कि 9x/10 बराबर 22,500 है, तो ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 में 10 का मल्टीपल और हो जाएगा तो 25,000 कितनी हो जाएगी, 25,000। यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लें और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे जब आप 60-70 अच्छी मार्केट की किताब लगा लोगे ना, तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे उनमें। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू हैं। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को मत देने का वादा किया। अब ध्यान से समझना इस प्रश्न को, यहां से सॉल्व कर रहे हैं। पी को कितने ने किया और क्यू ये रहा, तो मैं कह सकता हूं पी को मतदान कितने लोगों ने देने का वादा किया, 40% ने। तो मैं कह सकता हूं कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहां पर बताओ आप मुझे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कुल मिलाकर के वोट 5 यूनिट थे, तो उनमें से 2 यूनिट लोगों ने किसको वोट देने का वादा किया, पी को। तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट को पी को कहा, तो बाद बाकी ने क्यू को तो 3 यूनिट क्यू के वोट पड़े होंगे। भाई 40% मतदान पी के पक्ष में गए, तो मैं कह सकता हूं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो पी के वोट कितने पड़े, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू पी को मिले, तो कुल मिलाकर के वोट 5 थे, तो भाई 5 में से 2 निकल गए, तो 3 किसके पड़े, क्यू के। क्लियर है। अब समझते हैं आगे, और बाकी ने क्यू को किए। क्लियर है। चुनाव के दिन 15% मतदाताओं ने पी को मत देने का वादा तोड़ दिया। तो के भाई लोग बच के रहे उनसे। अब सुनिए, 15% लोगों ने मतदान पी से मतदान देने का वादा तोड़ दिया और क्यू के लिए मतदान किया, और 25% मतदाताओं ने क्यू को, और वो किसको किया, पी को किया। तो 450 वोटों से हार गया कौन, पी 450 वोटों से हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। ध्यान से समझना, एक ही बार में आ जाएगा समझ में प्रश्न। ये 2:3 में वोट पड़े। अब इन्हें पी के 15% वोट काट दिए गए, पी को मत देने से वादा कर दिया गया और क्यू को मतदान किया, पी को मत देने, ठीक है ना। 15% मत किसके कट गए, पी के। अब अगर आप ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो हमें बताओ, 2 जीरो इधर बढ़ा लो, आप 2 जीरो इधर बढ़ा लो। तो मैंने कुल मिलाकर के वोट 500 यूनिट मान लिए, और 500 में से 200 यूनिट किसको मान लिए, पी को, और 300 यूनिट किसको मान लिए, क्यू को। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, अब बात समझने की कोशिश करो। भाई 15% लोगों ने इन्हें वोट देने का वादा तोड़ दिया, तो मैं कह सकता हूं कि कितने वोट, 15%, तो 15 दूनी 30, तो 30 वोट इनके कट गए। और कितने, क्यू को कितने ने, 25%, तो 25 75 वोट इनके कट गए।
आप मुझे एक बार बताओ कि भाई अब इनके पास में कितने वोट बचे, 170 बचे कि नहीं, और इनके पास में कितने बचे, 225। क्लियर है। आप मुझे बताओ कि जब 30 वोट इनके कट गए तो वो उधर क्यू को दे दिए, तो इधर ये 30 वोट जो हैं इधर पहुंच गए, और भाई इनके जो 75 वोट कटे थे वो किधर आएंगे, इधर आ गए, तो मैं कह सकता हूं 75 वोट इधर आ गए। तो ये वोट कुल मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 245, और यहां पर ये कितने वोट हो रहे हैं, 255। क्लियर है। तो 245 से 255 में कह सकता हूं 10 यूनिट, कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब मुझे बताएंगे P 450 मतों से हार गया, तो मैं कह सकता हूं भाई 245 यूनिट वोट उन्हें मिले P को, और यहां पर Q को कितने मिले, 255, तो मैं कह सकता हूं यहां कितने से हार गया P कितने से हार गया, 10 यूनिट से, और वैसे कितने से हार गया था, 450 से, 450 से, इसे हटा रहे हैं, वैसे 450 से। तो हमें बताएंगे 10 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो आपको ये पूछा गया है तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, तो भैया कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी ये आपको पूछा गया है। 15% मतदाताओं ने P को मत देने से वादा तोड़ दिया, सही तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और 75 300 में से 75 225, इधर आएंगे वो वोट 170 75 245 और ये 55, तो मैं कह सकता हूँ 10 यूनिट से हार गया, और वैसे 450 वोटों से, तो 10 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो कुल वोट कितने थे भैया, कुल वोट इतने थे 245 और 255, 500 यूनिट थे, यहाँ भी 500 यूनिट हैं और यहाँ भी 500 यूनिट हैं, तो कुल मिलाकर के 500 यूनिट वोट थे। तो 10 यूनिट को आप 500 यूनिट बनाने के लिए इधर 50 का मल्टीपल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 50 दाई 500, तो 50 का मल्टीपल आप इधर कर देंगे। क्लियर है। आप मुझे बताओ कि 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 और 20 और 2 22, और 2 0 और 22,500, कुल वोट कितने थे 22,500, बी आंसर। ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना। ऐसे एक और प्रश्न लिया है मैंने, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी। एक और प्रश्न लिया है इसी प्रकार का, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, उसे आप करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। देखिए यहां पर ए और बी हैं, ए ये रहा और बी ये रहा। मैं कह सकता हूं कि 40% मतदाताओं ने मतदान किया किसको, ए को, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो मैं कह सकता हूं 2 हैं, तो 3 किसको मिले, वैसे मतदाताओं ने ए को मत देने का वादा किया और बाकी ने बी को मत देने का वादा किया। चुनाव के दिन देखो, अब इनके 2-2 0 बढ़ा लो, क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं आपको पता है कि चुनाव वाले दिन 20% मतदाताओं ने ए से वादा तोड़ दिया, तो 2 का 20% निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी। अब कुल मिलाकर के वोट कितने हो गए, 200 यूनिट इनके पड़े तो 300 यूनिट बी के पड़े, तो कुल मिलाकर के 500 यूनिट वोट हैं। अब 20% मतदाताओं ने ए को मत देने से वादा तोड़ दिया, तो मैं कह सकता हूँ 20 दूनी 40, भाई 20% है तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 ने इन्हें धोखा दे दिया, और हम कह सकते हैं 75 बी के 25% थे, तो अब इनके कितने वोट पड़े 160 और इनके कितने वोट पड़े 225। अब इनके जो 40 कटे थे वो किधर जाएंगे, उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं +40, और इधर ये माइनस का 75 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 75। अब आप मुझे बताएंगे ये कितने हो रहे हैं 5 7 और 6 13 3 235, और ये कितने हो रहे हैं 5 2 4 6 265। क्लियर है। अब क्या कहा गया है इसमें, अब ये ए के तो वोट पड़े 235 यूनिट चुनाव होने के बाद में, और बी के पड़े 265, तो मैं कह सकता हूं कितने वोटों से हार गया, 30 यूनिट वोटों से। कितने वोटों से, 30 यूनिट।
30 यूनिट, और वैसे कितने वोटों से हार गया? 900। तो 30 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो आप मुझे बताएंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा एक बार, और 3 से कट जाएगा 30 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो कुल वोट कितने पड़े? 500 यूनिट। तो 500 का मल्टीपल आपको इधर करना पड़ेगा, तो 500 का मल्टीपल आपको इधर करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 15,000। क्लियर है? ये रहा बी आंसर। अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं, तो उनका प्राप्तांक क्या है? भाई एक बताओ, दोनों को अंक कितने मिलेंगे? 100% वोट मिलेंगे कि नहीं? मैंने मान लिया कुल मिलाकर के दोनों 100% थे, तो अब मैं कह सकता हूं दोनों के योग के 56% उसे मिले, तो दोनों के योग के 56% ऐसे मिले होंगे, और फिर दोनों के योग के 44% ऐसे मिले होंगे। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि, और ये 9 अंक अधिक लेकर के आता है, और यहां पर परसेंटेज में कितना अधिक लेकर के आ रहा है? 12। तो 12% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 9। 12% की वैल्यू 9 है, तो आप मुझे बताओ 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और ये 3 से कट जाएगा 3, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो भैया 4% की वैल्यू 3 है, तो इसके वोट कितने पड़े? इसके वोट कितने पड़े? 56%। तो 56% की वैल्यू, इसे 56% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4% की वैल्यू 3 है, तो 56% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 का मल्टीपल कर देंगे तो 56 हो जाएगा कि नहीं? तो 14 का मल्टीपल इधर करना पड़ेगा, 14 × 42। इसके वोट तो पड़े 42, इसके वोट कितने पड़े? 42, और इसके कितने पड़ेंगे? 44% है, तो 4% की वैल्यू 3 थी, तो भाई 4% की वैल्यू 3 हो गई, तो 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा करेंगे 11 का इधर, तो 11 का गुणा इधर, तो 33 इसके। तो 42 और 33, तो एक के पड़ेंगे 42 वोट, और एक वो जो है कि मार्क्स आए और इसके 33, तो 42 33 कहाँ है? ये आंसर। जो मैं प्रश्न करा रहा हूं उन्हें साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे, ऐसे मैथ इंप्रूव होगा। और रजिस्टर बनाएंगे आप लोग, तो जो मैंने पढ़ा दिया आपको उसका एक बार रिवीजन करेंगे, और अपने आप मैथ इंप्रूव होता चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं? देखिए अब सुनिए ध्यान से, मैंने इधर लिख दिया ये ताजे फल, ताजे, और इधर लिख दिया मैंने ये सूखे फल। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इधर लिख दिया मैंने ये पानी, और इधर लिख दिया मैंने ये छिलका। भाई पानी और छिलका ही तो होता है उसमें। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो कि ताजे फलों में 68% पानी है, तो 68% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी? 68% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी कि परसेंट का चिन्ह हटा दो, 100 का भाग लगा दो, 4 से कट जाएगा 17 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, तो कुल मिलाकर के वो 25 यूनिट का था, तो उसमें 17 यूनिट क्या है? पानी है। तो भैया 17 यूनिट उसमें ताजे फलों में पानी है, तो छिलका कितने यूनिट रहा? 8 यूनिट, तभी तो कुल मिलाकर के 25 हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप बताएंगे सूखे फलों में कितना है? 20% पानी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है? 1/5। तो यानी कुल मिलाकर के उसमें छिलका और वो पानी 5 था, तो उसमें एक क्या है? पानी है। जब एक पानी है तो बाद बाकी छिलका कितना रहेगा उसमें? 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आपको क्या समझना है भाई, सूखे फल हों या ताजे फल हों, जो ताजे फल होते हैं उनमें से पानी तो चला जाता है, छिलका तो पहले भी उतना ही था,
और सूखे फल हो गए तो छिलका उनमें भी अब भी उतना ही है। तो जब छिलका पहले भी उनमें उतना ही था, अब भी उतना ही है, तो छिलके को आप बराबर कर लेंगे हमेशा ऐसे प्रश्नों में। अब छिलका क्या है, छिलका भैया यहाँ तो 8 यूनिट है और यहाँ 4 यूनिट है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ इसे और इसे, इसमें छिलकों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 2 का मल्टीपल कर दूंगा तो ये छिलका बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो 2 का मल्टीपल करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के ताजे फल अगर 25 यूनिट हैं तो सूखे फल कितने होंगे, 10 यूनिट होंगे। अगर ताजे फल 25 यूनिट हैं तो सूखे फल कितने होंगे, 10 यूनिट। अगर ताजे फल 25 यूनिट हैं और वैसे कितने दे रखे हैं, 100 किलोग्राम, तो 25 यूनिट की वैल्यू 100 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 से 4 बार और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोग्राम। तो सूखे फल कितने बनेंगे, उनमें सूखे फल बनेंगे भैया 10 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल बनेंगे, 40 किलोग्राम। ठीक है ना, बी आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजे फल में 75% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 80 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जाएंगे। कमेंट में आंसर बता दो इसका मुझसे पहले, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं। देखिए ये ताजे फल हो गए और ये सूखे फल हो गए। क्लियर है, ये पानी है और ये छिलका। अब सूखे ताजे फलों में 75% पानी है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया कितनी होती है, परसेंट का चिन्ह हट जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 3/4। तो मैं कह सकता हूं इस बात को, मैं इस बात को कह सकता हूं कि पानी अगर 3 यूनिट है तो छिलका कितना रहेगा, 1 यूनिट। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे ताजे फल में पानी अगर 3 यूनिट है तो छिलका कितना रहेगा, 1 यूनिट, क्योंकि कुल मिलाकर के वो 4 यूनिट है। और सूखे फलों में क्या है, सूखे फलों में 20% पानी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कुल मिलाकर के उसमें वजन 5 यूनिट है, तो उसमें 1 क्या है, पानी। तो 1 पानी है, तो मैं कह सकता हूं 4 क्या है उसमें, छिलका। तो ऐसे प्रश्नों में आपको छिलका बराबर करना है, क्योंकि पानी तो उड़ जाता है, छिलका तो तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही, इस वजह से छिलके को समान करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर छिलका 1 यूनिट है और यहाँ पर छिलका 4 यूनिट है, तो इसे बराबर करने के लिए मुझे इसमें 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो छिलका बराबर होगा इसके। ये 4 है तो ये भी 4, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 यहाँ पर कर दो, और ये 4 थी 12, मैंने डायरेक्ट इसी को यहीं पर कर दिया, इसे काट दिया और ये 4 कर दिया मैंने यहाँ। तो अब आप मुझे बताएंगे कि 12 और 4 16, यहाँ कुल मिलाकर के ताजे फल कितने यूनिट हैं, 16 यूनिट हैं, तो उसी में सूखे फल कितने होंगे, 5 यूनिट होंगे। यहाँ पर ताजे फल अगर 16 यूनिट हैं और वैसे कितने दे रखे हैं आपको, 16 यूनिट की वैल्यू 80 और 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो मैं कह सकता हूं सूखे फल कितने होंगे, 5 यूनिट, यानी कितने हो जाएंगे, 25 किलोग्राम। आंसर। क्लियर है।
एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कैसे आ गया? चलो 74वां प्रश्न है, m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n बताओ। बहुत आसान प्रश्न बता दीजिए। m का 10% का मतलब गुणा होता है 10%, किसके बराबर है? अब का ही लिखो, लो का लिख दिया मैंने, का लिख दिया। m का, इनको भी करने के तरीके होने चाहिए आपके बहुत बेस्ट। m का 10% बराबर है n का 20%, इसके 20% के बराबर है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हमें तो परसेंट से या परसेंट को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। का से का को काट दो, बिल्कुल काट दिया। जीरो से ये जीरो को काट दो, या n को ले आओ पहले इधर, तो यहाँ तो बचा m और n को ले आए बट्टे में n, और उधर कितना था 20 था, और उसके बट्टे में ले जाओ 10 को। तो बट्टे का ही मतलब अनुपात होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा तो 2/1, और 2/1 का मतलब कितना होता है? 2:1। तो m अनुपात n कितना रहेगा? 2:1। ये आंसर। हर एक प्रकार का प्रश्न करवाऊंगा, आसान से आसान, कठिन से कठिन, तो आप इन्हें नोट करते जाएं साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, करने की कोशिश करो इसे वीडियो को पॉज करके। आप पहले इन्हें सभी को परसेंट में चेंज कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप, रेशियो से कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो। आप बताओ a का 30%, भाई a का 30% बराबर है किसके? b के 0.25% के, तो 25/100 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई 0.25 लिख लो या 25% लिख लो, एक ही बात है। तो b का 25% बराबर c का भी 1/5, यानी c का 20%। 1/5 लिख लो या 20% लिख लो, एक ही बात है। आप मुझे एक बार बता सकते हैं यहाँ पर, ये परसेंट से तीनों में परसेंट नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये परसेंट से ये परसेंट गया, ये परसेंट गया, 5 से 1 चला जाएगा 6 बार। a का 6%, b का 4% और b का ये 25 है, 25 कर लेंगे आप इसे, तो ये 5 बार कट जाएगा। कितने बार? 5 बार, और ये 4 बार। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि a इंटू 6 बराबर 5b, का मतलब गुणाई तो होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 4c। और a अनुपात b अनुपात c आपको पूछा है, के बराबर मान लो, सभी को किसी के बराबर मान सकते हैं आप लोग, मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको इसको। तो अब मैंने सभी ये बराबर हैं, तो सभी को मैंने के बराबर मान लिया, तो 6a बराबर k है, तो मैं कह सकता हूं a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा k/6। जब a बराबर k/6 है तो b बराबर कितना हो जाएगा? k/5, और c बराबर कितना हो जाएगा? k/4। तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा? k/6। भाई a की वैल्यू k/6 है, इसका मल्टीपल ये था, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/4। अब k से k कॉमन है, तो ये आप इससे डिवाइड लगा सकते हैं तीनों में। तो 1/6 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। 6 और 5 और इसका एलसीएम लेकर के आप इसे लिख सकते हैं। तो 6, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। तो 60 का मल्टीपल इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, और इधर भी, तीनों में कर दो। तो 6 से कट जाएगा 10 बार, और 5 से कट जाएगा 12 बार, और 4 से कट जाएगा 15 बार। तो कितना हो जाएगा? 10:12:15। बात समझ में आई कि नहीं? आप इन्हें यहां पर ही डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्हें यहां पर 6a बराबर 5b बराबर 4c है, इन्हें बराबर आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे बराबर कर सकते हैं कि 6, 5, 4 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 60। 60 का इसमें भी भाग, 6 का 60 में भाग लगाओ 6 का, तो कितना हो जाएगा? 10। 60 का भाग लगाओ इसमें 5 में, तो कितना हो जाएगा? 12। और ये इसका 60
का भाग लगा 60 में भाग लगाएंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 15। ये ए बी सी का रेशियो आ गया 6 5 4 का एलसीएम लेकर के। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो आप लोग एक बार, नहीं आए समझ में तो रिपीट करके देखा करो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताओ। भाई मैंने दो संख्या x और y मान ली, x और y। ये कहते हैं कि बिना x y के कीजिए आप लोग, इन्हें कोई बिना x y के करके दिखाना, किसी से पूछना आप लोग ऐसे। ये कहते हैं ना बिना x के प्रश्न, बिना x के तो कुछ हो ही नहीं सकता। x नहीं तो तुम्हें अब तक सब कुछ सिखाया है, क्यों भाई? ध्यान से सुनेंगे। दो संख्याएं मैंने x और y मान ली, उनका अंतर जो है ना, अंतर वह किसके बराबर है? दोनों के योग के 15% के, x प्लस वाई के 15% के, तो 15% के बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि मैं इसे 15% को क्या लिख सकता हूँ? मैं ये नहीं लिख सकता, ये परसेंट का चिन्ह हटा दूंगा और इसमें 100 का भाग लगा दूंगा, 100 का भाग लगा दूंगा। तो ये 5 से कट जाएगा 3 बार और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो इसे भी हटा दो। 3/20 लिख गया है, तो यहाँ पर जब ये 3/20 लिख गया है तो इसे हटा दो, तो इतना हो जाएगा ये x प्लस वाई का 3/20। आप मुझे एक बार बताएंगे, x प्लस वाई को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3/20। अब बात समझना ध्यान से कि x और y का अनुपात पूछा है, अनुपात आपको पूछा है, और x तथा y का योग कितने यूनिट में? 20 यूनिट में। x और y का योग कितने यूनिट में? 20 यूनिट में। तो योग दोनों का जो 20 यूनिट के गुणज में होगा या 20 यूनिट होगा वही आंसर माना जाएगा। तो ये कितने हो रहे हैं? 23 और 11 34 हो रहे हैं। ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का योग ना अनुपात में, दोनों का योग या तो 20 यूनिट होना चाहिए या 40 यूनिट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आंसर। ऐसे करने की कोशिश किया करो। ये कितना हो रहा है? 17 11 28, ये भी नहीं हो सकता। 11 और 9 20, या तो ये हो सकता है, या 17 और 23 40, या ये हो सकता है। अब देखना है हमें इनमें कौन सा होगा। आप मुझे एक बार बताओ कि अंतर उनका 3 यूनिट में, अंतर उनका 3 यूनिट में, जो गुणज आपका 3 यूनिट रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। जो आपका अंतर 3 यूनिट रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो मैं कह सकता हूं उसमें कि ये इसमें अंतर कितने का? 2 यूनिट का है, और इसमें अंतर 6 यूनिट का है। तो 6 है मल्टीपल किसका? 3 का। तो आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। आप ऐसे करने की कोशिश किया करें, करने को आप इसका मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे 20x माइनस के 20y बराबर के ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस के 3y। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, यहाँ से ये प्लस का 3x इधर आएगा, तो ये 20x में से 3x है, तो कितने बचे? 17x बराबर माइनस का 20y है, उधर चला जाएगा तो प्लस का 20y हो जाएगा। 20 और 3 23y। आप मुझे बताएंगे x को x बट्टे y करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा? y को इधर ले आए और 17 को उधर ले आओ, तो 23/17, और x बट्टे y 23/17 यानी 23/17, तो आंसर ये रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि आंसर जल्दी से जल्दी कैसे आ रहा है। ये सभी आपको अप्रोच सीखनी है। ये बेसिक प्रश्न चल रहे हैं अभी, इनमें कोई नहीं है, सब करवाते हैं इन्हें, और पार्ट 4 चल रहा है। वो प्रश्न सिखाऊंगा आपको परसेंटेज में, आप भी कहेंगे कि हाँ वास्तविक इस वजह से नहीं हमारा सिलेक्शन हुआ था अभी तक। देखिए अगला प्रश्न। अब देखो, यदि x माइनस वाई का 50%, वही वाली बात है, x माइनस वाई का मतलब गुणा होता है 50%, किसके बराबर है? x प्लस वाई के 40% के, ये वाली बात है। तो x अनुपात y आपको पूछा है। आप मुझे क्या बताओ, ये है परसेंट, तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? 0 से ये 0 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई को ले आओ इधर, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। यानी कोई संख्या ऐसी देखो जो जोड़ने पर उन दोनों का अनुपात जोड़ने पर 5 यूनिट में हो, 5 हो या 10 हो या 15। तो एक बताओ 23 और 11, ये तो कभी नहीं हो सकता।
23 और 11 34 होते हैं। 34 5 का गुणज नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता 28, और 11 9 हो सकता है। इसके ऑप्शन चेंज नहीं किए मैंने। इसका आंसर मतलब आप समझ गए। वैसे आंसर मैं आप इसका लिख रहा हूँ 4:1, 1:4, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो अब मल्टीपल कीजिए। 5x माइनस के 5y बराबर 4x प्लस के 4y। अब आप बताएंगे 4x इधर आएगा तो 5x में से 4x गई तो 1x बराबर माइनस के 5y है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस के 5y बराबर के 4x प्लस के 4y। तो अब ये हो जाएगा 1x बराबर माइनस 9y, 9y हो जाएगा कि नहीं। तो x बट्टे y बराबर कितना हो जाएगा 9:1, और यही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन से करना है बेस्ट रहेगा। इसके ऑप्शन लिख नहीं पाया मैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो बिंदु निश्चित बिंदु 5 सेमी अलग हैं, जिसमें AC की लंबाई 3 सेमी है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कम हो जाएगी, कितने % कम हो जाएगी, ये देखना है। देखो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये AB है कोई, इसकी लंबाई 5 सेमी है, पूरे की लंबाई कितनी है 5 सेमी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। बीच में कोई बिंदु है C, जिसकी लंबाई कितनी है, AC की लंबाई कितनी है 3 सेमी, 3 सेमी। और फिर इसकी कितनी रहेगी 2 सेमी रहेगी कि नहीं, BC की कितनी रहेगी 2 सेमी। अब ये कहा गया है भाई कि अगर AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए। देखो वही वाली बात है, अगर ये 3 यूनिट है AC की लंबाई तो ये 2 यूनिट है। अगर 2 जीरो चिपका लो इनमें, आसान हो जाएगी बातें। अगर ये 300 यूनिट है तो ये कितनी हो जाएगी 200 यूनिट हो जाएगी। अगर AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से इधर ही तो बढ़ेगी। AC की लंबाई 300 है अब, और BC की लंबाई 200 है, तो ये बढ़ा दी जाए कितना 6%, तो 300 का 6% यानी 18, तो ये कितनी हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ AC की लंबाई कितनी हो जाएगी 318। तो ये 18 बढ़ गई C तक, तो ओबियसली बात है ये 18 घट जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 172। कितनी हो जाएगी 172 B तक। तो BC की लंबाई कितनी कम हो जाएगी भैया, पहले BC की लंबाई कितनी थी 200 थी, अब कितनी होगी 172 होगी। तो कितनी कम होगी 200 से 172 होगी, तो कितने प्रतिशत कम होगी, डिफरेंट कितने का है 18 का। ओल्ड वैल्यू पहले 200 थी इंटू 100, 2 से 2 से कट जाएगा 9 बार, तो 9%। कितना हो जाएगा 9%। आप जानते हैं इस बात को कि भैया 200 से 172 हो गया, 18 कम हो गया, तो 100 पर 18 कम हुआ, 200 पर 18 कम हुआ है, तो 100 पर कितना कम हुआ होगा 9। तो 100 पर जो कम हुई चीज ये परसेंटेज होती है, तो मैं कह सकता हूं 9%। आप ऐसे भी ओरली ज्ञात कर सकते थे इसे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। गिरावट हो या कमी हो एक ही बात होती है। देखो पहले आप एक कंसेप्ट समझ लो, कीमत और वस्तु, मूल्य कह लो या कीमत कह लो एक ही बात होती है। कीमत का रेशियो यदि x अनुपात y है तो वस्तु का रेशियो कितना रहेगा y अनुपात x रहेगा। उल्टा रहता है, मूल्य अगर आपका बढ़ेगा, कीमत कह लो या मूल्य कह लो एक ही बात है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सामान उतना ही कम खरीदा जाएगा, अगर किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो सामान उसमें उतनी रुपए में ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि कीमत का रेशियो वस्तु के रेशियो के विपरीत रहता है। अगर कीमत का रेशियो x अनुपात y है तो वस्तु का रेशियो कितना रहेगा y अनुपात x रहेगा। इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ कि चावल की कीमत 35% में गिरावट आ गई। कीमत कह लो या मूल्य कह लो एक ही बात है भैया। प्रारंभ में और नया, प्रारंभ में कीमत 100% थी, अब कमी कितनी आ गई 35% की, तो कितनी हो गई 65%। क्लियर है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा
परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से ये 20 बार और 5 से ये 13 बार। तो मैं कह सकता हूँ कीमत का रेशियो 20:13 है, तो वस्तु का रेशियो कितना रहेगा 13:20। तो प्रारंभ में वह किसी निश्चित रुपयों में 13 यूनिट वस्तुएं खरीदता था, लेकिन कमी आने पर उतने ही रुपए में कितनी खरीद लेगा 20 यूनिट। प्रारंभ में वह किसी निश्चित रुपयों में 104 किलोग्राम चावल खरीदता था और वैसे कितना खरीदता है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर लिख लो, ये इसका कितने गुना है 8 गुना, तो ये भी इसका 8 गुना खरीद पाएंगे। 2 8 16 यानी 160 किलोग्राम उतने ही रुपए में वो खरीद लेंगे गिरावट आने के बाद में। भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो, कीमत का रेशियो कितना है 100% से घट करके अब 65% होगी, 35% की गिरावट आई तो 65% हो जाएगी। कीमत का रेशियो 20:13 है, तो वस्तु का रेशियो 13:20, यानी पहले उतने ही रुपए में 13 यूनिट खरीदते थे, तो अब कितना खरीद लेंगे 20 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 8 16 यानी 160, और यही इस प्रश्न का आंसर है, और यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए एक और प्रश्न लिया है मैंने, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, तुरंत बता देंगे आप लोग। चावल की कीमत में 25% की गिरावट आती है, तो ज्ञात करें उसने उतने नहीं है, उसने नहीं है यहाँ पर, उतने है, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो कि पहले 36 किलोग्राम खरीदी जा सकती थी। देखो अतिरिक्त पूछा है तो अतिरिक्त में आएगी बात, ये नहीं कि कितना खरीदी गई। अब समझो ध्यान से, कीमत है और वस्तु, 25% की गिरावट आई तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी पहले प्रारंभ में कीमत कितनी थी और नई कीमत, पहले कीमत 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3। अब मैं कह सकता हूँ कीमत का रेशियो 4:3 है, तो वस्तु का रेशियो 3:4 होगा। यहाँ पर 3 यूनिट है, तो वैसे कितना खरीदा गया 36 किलोग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 किलोग्राम, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 किलोग्राम, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 किलोग्राम। तो अब वह कितना खरीद सकता है 48 किलोग्राम, अब वह कितना खरीद सकता है 48 किलोग्राम। लेकिन अगर ये पूछा गया है आपको तो अतिरिक्त कितना खरीद सकता है, तो भैया पहले 36 खरीदता था, अब 48 यानी 12 किलोग्राम अतिरिक्त खरीद सकता है। अतिरिक्त का कहा जाए, देखो इसमें अतिरिक्त ही पूछा है, जो कि आप ई ऑप्शन कर लेंगे 12 किलोग्राम। अगर ये पूछा गया हो आपको तो अब कितना खरीदा जा सकता है, तो कितना खरीदा जाएगा 48 किलोग्राम। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो। इसी उत्साह के साथ में मैं परसेंटेज पार्ट 5 के साथ में तुरंत मिलता हूं आपसे। ओके बाय।